अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। कल ऑस्ट्रेलिया के एक हिस्टोरिक जीत के बाद काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी बन रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। आपको बताइए जायसवाल वाली कंट्रोवर्सी एक चल रही है जो कि मुझे लगता है कि आउट है, कंट्रोवर्सी बननी नहीं चाहिए। मगर एक और कंट्रोवर्सी है, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कल ट्रेविस हेड ने किया ऋषभ पंत को आउट करने के बाद। उनका कुछ ऐसे करके कोई इशारा था। अब मैं उसको एक्सप्लेन तो यही करना चाहूँगा क्योंकि जो मुझे पता लगा, जो इसका बारे में कह रहे हैं सब लोग, जो पैट कमिंस ने कहा, जो ट्रेविस हेड एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ये है कि उंगलियां हैं वो गर्म रहती हैं और उससे मुराद उनकी उंगली है। और इससे मुराद है कप है जिसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ मौजूद है, वो उसके अंदर उसे डालते हैं ताकि उनकी उंगलियां ठंडी हो सके। और एक और चल रही है जिस पर श्रीलंका में उन्होंने 4 आउट किए थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट डाली थी कि एक पिंगुली हम उसके अंदर डाल रहे हैं बर्फ़ वाले ग्लास के अंदर, यानी कि वो कहना चाह रहे थे शायद एक विकेट उनकी रह गई थी, उसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे मुराद यही है कि उनकी उंगलियां गर्म रहती है और बर्फ़ वाले ग्लास में वो डाल रहे हैं, इसके और कुछ मुराद नहीं है। मगर इसको लेकर काफ़ी लोग गुस्सा, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इसके ऊपर, उन्होंने ट्वीट भी किया कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो मतलब निकाला जा रहा है इसका वो वाला मतलब वैसे है नहीं, मतलब कुछ और ही निकला है। पर यह है कि काफ़ी वायरल हो गया, इसकी काफ़ी न्यूज़ बढ़ रही है इसकी। पर जो असल रीज़न अब तो सामने आ ही चुका हुआ है। बस ऑस्ट्रेलिया ने कल कमाल की क्रिकेट खेली है, मज़ा ही आ गया उनकी क्रिकेट देखने को। पाँचों के पाँचों दिन हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिला। इंडिया ने पैचेस में अच्छा किया, कमबैक किया था मैच के अंदर, पर फिर भी गंवा दिया। जायसवाल में फिर कहूँगा कि वो आउट ही था, कंट्रोवर्सी अभी बना दी गई है। बाकी अगले मैच में इंडिया फोकस करे, वो क्या अब रोहित शर्मा के लिए बड़े अपॉर्चुनिटी आखिरी मैच का अगर उनका होता है तो अच्छा करके जाए। एक बड़ी सेंचुरी मारे हुए वो के पैर ही नहीं चलते, बड़ा क्लूलेस नजर आते हैं, थोड़ा एब्सेंट माइंडेड नजर आते हैं, थोड़ा खुलना पड़ेगा उनको, आकर एक्सप्रेस करें, आकर खेले जैसे वो पहले खेला करते थे। और कप्तानी ध्यान देखे जरा, उन्होंने आखिरी विकेट के लिए कैसी फील्ड लगाई हुई थी, सारे फील्डर क्लोज किए हुए थे। और उनकी कप्तानी देख ले, उन्होंने सारी फील्ड बिखेरी हुई थी, सारे बाउंड्री पर खड़े किए हुए थे। तो ये फर्क है। एक पैट कमिंस ने कल अपनी कप्तानी से मैच जिताया है, वो आखिरी 7 विकेटें जो निकाली, हेड को मार लगाना एक बड़ा मूव था। वो ऋषभ पंत को जानते थे वो ऐसा शॉट खेलेंगे, वो क्या ऋषभ अपनी नेशनल गेम नहीं खेल रहे थे कल, ना जायसवाल ने नेशनल गेम खेली है, वो चलाकर खेलने वाले प्लेयर हैं, इसलिए लगाया था उसको कि ऐसा शॉट खेलेगा, अपनी विकेट फेंक देगा, और वही उसने किया। तो ये बड़ी चीज़ है। बाकी ये जो सेलिब्रेशन है इसको लेकर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो एक बर्फ़ वाला ग्लास है, उसमें अपनी गर्म उंगलियां डाल रहे हैं ताकि वो ठंडी हो सके। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उनकी बर्फ़ पिघला देती है, उनकी उंगलियां इतनी गर्म उनकी होती हैं। बाकी सिनेरियो क्या बन रहा है उसके बाद, क्या कौन करेगा क्वालिफाई, साउथ अफ्रीका के साथ कौन खेलेगा फाइनल, क्या ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, इंडिया खेलेगा, अब श्रीलंका का भी चांस बन गया। ऑस्ट्रेलिया का सिंपल चांस है कि उन्होंने अपने अगले 3 में से एक मैच जीतना है, या तो इंडिया को हरा दें, अगर नहीं हरा पाते हैं तो फिर श्रीलंका में से दोनों में से कोई एक जीत जाए, क्वालिफाई कर जाएंगे। चाहे सीरीज हार भी जाए श्रीलंका से, जब यानी कि ड्रॉ हो जाए सीरीज, हारेंगे तो नहीं, अगर एक मैच जीतेंगे तो, अगर ड्रॉ भी हो जाती है सीरीज तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे 1-1 से। अगर श्रीलंका का क्या चांस है कि अगला मैच ड्रॉ हो जाए, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 5वां टेस्ट है, और श्रीलंका अपने दोनों मैच जीत जाए, तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। ये उनका बड़ा अच्छा चांस बन सकता है। इंडिया का चांस ये है कि अगला मैच उनको जीतना है और फिर उम्मीद करनी है श्रीलंका हरा दे, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दे या 1-0 से हरा दे। और शायद ये भी है कि अगर दोनों मैच ड्रॉ भी हो जाते हैं तब भी इंडिया चला जाएगा। इंडिया का सबसे मुश्किल चांस नजर आ रहा है, सबसे ज़्यादा चांस ऑस्ट्रेलिया का है, उसके बाद श्रीलंका का चांस है। धोने को कुछ भी हो सकता है। बाकी जो ब्रॉडकास्टर है वो जरूर चाहेगा इंडिया पहुंचे तो कि व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी, उसके इसलिए आज से इंडिया का पहुंचना ज़्यादा जरूरी है। बाकी जो खेला जिसने ज़्यादा अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया है, इसने ज़्यादा अच्छा खेला है। श्रीलंका का मिक्स रहा है, कभी अच्छा खेला कभी नहीं खेला, पर चांस उनका भी बन रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जब वहाँ जाकर खेले के आसान नहीं होगा उनके लिए जीतना, क्योंकि वहाँ स्पिन विकेट्स होंगी और श्रीलंका अपने होम पे जीतने नहीं देता इतनी आसानी से, तो उनके लिए भी आसान मामला नहीं। इसलिए वो चाहेंगे कि अब इंडिया को आखिरी मैच हरा दें ताकि क्वालिफाई हमारी कन्फर्म हो जाए, हमारी क्वालिफिकेशन। इसलिए वो जरूर चाहेंगे अगला मैच जीतना, वो हार्ड आएंगे अगले मैच में, आप ही रेडी रहे। बाकी ये है कि पैट कमिंस जबरदस्त, बॉलिंग में भी बैट्समैन भी है जबरदस्त, कैप्टनसी भी कमाल की, अपने एक कंप्लीट पैकेज है। वो क्रिकेटर ऑफ द डेकेड बन सकते हैं, वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं वो, एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, फील्डिंग बड़ी अच्छी सेट करके देते हैं अपने बॉलर्स को। मज़ा आ रहा था कल देखे, एक उन्होंने सेकंड से काफ़ी आगे खड़ी की हुई थी कल, एक वो बड़ी अच्छी फील्ड सेटअप थी उनकी। बाकी जो आखिरी 2 विकेट्स के लिए जो आगे लगाए हुए थे कमाल के थे। बुमराह जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 70 से ज़्यादा विकेट्स लिए उन्होंने साल के अंदर। क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन सकते हैं वो, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बन सकते हैं। T20 के लिए वो नॉमिनेट हुए नहीं है, तो थोड़ी हैरानगी की बात है, इतना अच्छा टूर्नामेंट उनका गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं पर नॉमिनेट ही नहीं हुए। ये थोड़ी अजीब वहाँ पर चीज़ हुई है। जायसवाल टेस्ट उसके लिए नॉमिनेट नहीं हुए टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, वो बड़ी हैरानगी की बात है। इतना अच्छा लड़का वो खेला कल, 280+ स्कोर हो चुके हैं टूर पे उसके, एक 161 रन है उसके, तो वो तो बड़ा अच्छा खेल रहा है।
तो ये थोड़ी हैरानगी की बात थी। और बुमराह और पैट कमिंस में कौन ज़्यादा अच्छा बॉलर है, ये बड़ी डिबेट अब रहेगी इस अगले 5-6 सालों के अंदर। और ये दोनों बड़ा डोमिनेट करने जा रहे हैं बॉलिंग के डिपार्टमेंट में। एज अ कंप्लीट पैकेज तो पैट कमिंस आ गया, बट बॉलिंग में थोड़ा सा आप कह सकते हैं बुमराह बेहतर है, पर पैट कमिंस भी कम नहीं है। तो मुकाबला इनका आपस में रहने वाला आगे चल के कौन बेहतर होता है। हो सकता है आगे जाके बुमराह को भी कैप्टन बना दिया जाए, कोई पता नहीं, या फिर ऋषभ पंत बन सकते हैं कैप्टन अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते हैं, तो कोई पता नहीं कौन कैप्टन बनेगा। पर ये अगला मैच इंडिया को हार्ड आना चाहिए। सिडनी में हमको फेवर करना चाहिए, सिडनी में तो उनको चांस ज़्यादा है, पर देखिए वो क्या करते हैं, क्योंकि सीरीज में उन्होंने सिर्फ बुमराह पे रिलाय किए हैं। वो बॉलिंग में, बैटिंग में जायसवाल ने रन्स कर दिए, कुमार रेड्डी ने रन्स कर दिए, बाकी तो कोई खास कर ही नहीं रहा। इस तरह तो मैच नहीं जीता जा सकता। उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने काफ़ी अच्छा किया, स्टीव स्मिथ ने 200 कर दिए, पैट कमिंस बड़े अच्छे रन्स बना देते हैं, बाकी कोई लबुशेन ने 2-1-2-50 किया, वरना वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो का नया ओपनर आया उसने काफ़ी अच्छा कर दिया था इस सीरीज में, कॉन्स्टेंस में विराट कोहली का मुकाबला हुआ वो बड़ा अच्छा था। बाकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया बदतमीजी कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, नहीं करनी चाहिए। जो भी हुआ खिलाड़ियों के बीच में हुआ था, गलत किया विराट कोहली ने, वहाँ पर फाइन भी लगा, मसला हल भी उनके बीच में हो गया। तो ये सारा ऑस्ट्रेलियन मीडिया को ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्राउड भी काफ़ी बूक कर रहा है। अब इंडिया को परफॉर्मेंस से जवाब देना पड़ेगा सारी चीज़ों का। ये सब चीज़ें अगर वो गलत, अगर वो सही भी हैं, अगर उनको लगता है कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, वो जो उनका जायसवाल का, हालांकि नहीं हुई जायसवाल वाली, बिल्कुल ठीक है, वो आउट है, डिफ्लेक्शन हुई है, नज़र आ रही है, उसका एक मामले का हल निकालने का ये एक हल है कि आप एक हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेना। स्टिको कभी कभी स्टिको काम नहीं करता, ये पहले भी हो चुका है, इसलिए हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फिर पता लग जाएगा कि क्या इशू है। हॉटस्पॉट कभी गलत नहीं होगा, वो फिर वाइट मार्क आ जाएगा अगर बैट लगा हुआ, अगर नहीं लगा हुआ तो नहीं आया। बाकी डिफ्लेक्शन से यही लगता है कि वो आउट है, और अंपायर का क्लियर एविडेंस है ना उस अंपायर के पास ये कि डिफ्लेक्शन होना। और आप ज़रा जूम करके देखेंगे तो बॉल ग्लव्स को लग रहा है, तो लग तो रहा है कि वो आउट है। बाकी आकाशदीप वाला आउट ही है, वो ज़्यादा उसकी कंट्रोवर्सी भी बन रही थी, पर वो नहीं है, ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया अंपायर चीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं हो रही है, सारे डिसीजन सही ले रहे हैं। बस वो पहले मैच में केएल राहुल का गलत लिया था, बाकी सारे उनके सही हैं। ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता था, अगर चलो वो आउट ना भी होता तब भी आपने हार ही जाना था। तो ये है कि उसको ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना बनाए, फोकस करें क्रिकेट के ऊपर, और इंडियन प्लेयर्स ज़्यादातर फोकस उस पर ही कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे जो लगे हुए हैं वो अभी लगे हुए हैं, कमेंट्री पे भी काफ़ी गलत कमेंट्री हुई है उस मामले को लेकर। ऑस्ट्रेलिया अपनी मेहनत से जीत रहा है, अच्छा क्रिकेट खेल के जीत रहा है। वे कैप्टन ने अच्छी कप्तानी की है, बैटिंग अच्छी की है, बॉलिंग अच्छी की है। ट्रेविस हेड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है सीरीज के अंदर, तो वो तो अच्छा खेल रहे हैं। आप अच्छा खेलोगे आप भी जीत सकते हो, हराया जा सकता है उनको, ऐसा नहीं हराया नहीं जा सकता। अब कोशिश तो करो, सारे बैट्समैन खड़े हुए रन्स बनाने के लिए, खास तौर पर जो सीनियर बैट्समैन है विराट कोहली को आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल छोड़नी पड़ेगी। बाकी तो वो ठीक ही खेल रहे हैं ना, बस उनको वहीं पे मसला आता है। रोहित शर्मा के पैर नहीं चल रहे हैं, वो बड़े क्लूलेस नजर आ रहे हैं, एब्सेंट माइंडेड नजर आ रहे हैं, वो को अब निकलना पड़ेगा इस चीज़ से बाहर। आखिरी मैच है, आप कुछ अच्छा करके जाए, अच्छी मेमोरी लेकर जाए, ये सीरीज बराबर करके जाए। बाकी बॉलर्स को साथ देना पड़ेगा बुमराह का, वो कब तक कोशिश करेगा, कभी तो उसका मैच बुरा जाएगा। ये मैच उसका बुरा जा रहा था, उसने फिर भी इसे अच्छे पे कन्वर्ट कर दिया, इतना अच्छा वो बॉलर है। अगला मैच उसका शायद क्या पता बुरा चला जाए, उसकी फिटनेस कैसी है ये नहीं पता, तो उसका तो साथ दें जो कोशिश कर रहा है, ये तो उसको भी नीचे गिराई जाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ओवर करवाएं अब, क्योंकि अब आगे ट्रॉफी आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उससे पहले उसका फिटनेस ठीक रहना जरूरी है। होना तो यही चाहिए था कि एक मैच में वो रेस्ट कर लेता, पर तुम तो सीरीज दाव पे लगी हुई है, तो इसलिए खिलाओगी। स्टार्क की भी फिटनेस का इशू आ रहा है, शायद हो सकता है वो ना खिलाए, वो रिस्क, अब उनका भी मसला है ना, फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मैच जीतना जरूरी है, कि श्रीलंका का कोई भरोसा नहीं, श्रीलंका में कैसी पिचेज मिले और खेला ही ना जाए, तो उनको भी जान मारनी है, तो स्टार्क का होना भी जरूरी है। अब देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं फिर होता। बाकी सेलिब्रेशन का आपको पता ही है कि इसका वजह क्या है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।